ठीक है, चलो तो अब हम लोग फील्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में देखेंगे चीज़ों को। एनाटॉमी ऑफ द पेनिस है ना, एनाटॉमी ऑफ पेनिस। ठीक है, सिंपल है। इट इज अ मेल ऑर्गन विच इज यूज फॉर द कॉपुलेशंस एंड द मिड, यानी कि पेनिस क्या, सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन से तो इस क्लियर कट है। दिस इज अ मेल ऑर्गन, दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और इसका जो फंक्शन है फॉर कॉपुलेशंस है ना, कॉपुलेशन सिंपल सा दिस फॉर द इंटरकोर्स है ना। अब गोल ऑफ दिस, पहला अगर या टाइप पार्ट्स में कहो, पेनिस को पूरे पार्ट में डिवाइड करते हैं, या कहते हैं दिस इज अ फॉर्मेडिया कॉम्प्लिसेस बाय, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रूट्स होते हैं, देखो तो उसको वॉल्यूम उसका थोड़ा कम करोगे, ठीक है, उसको रूट्स बोलते, या फिर जैसे अटैच पोर्शंस, क्योंकि हम लोग ये देखेंगे कंप्लीटली, जैसे यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर से दो डिवाइजन दिया गया है, एक ऊपर कंप्लीट इसको शैफ्ट बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, और नीचे का जो पोर्शंस है उसको क्या बोलते हैं, इधर को रूट्स बोलते हैं। ठीक है, रूट्स का पार्ट है वो कंप्लीटली क्या होता है, अटैच पार्ट्स होते हैं, और शैफ्ट जो होता है वो फ्री फॉर्म है, अटैच पार्ट से नहीं होता है। तो सीधे इनिशियली हम लोग कहते हैं दो पार्ट या दो फॉर्मेट या दो अलग अलग स्ट्रक्चर को यूनाइट्स करते, तो रूट्स एंड बॉडी, या इसको हम फ्री पोर्शन, या सम बुक्स लिखती है शैफ्ट ऑफ पेनिस। को शैफ्ट का मतलब भी क्या होता है, मैं बोन में पढ़ा था, शैफ्ट का मतलब भी क्या होता है, बॉडी ही होता है। इवन दो हेयर में भी पढ़ोगे, हेयर फॉलिकल्स, जैसे अगर हेयर होता है तो हेयर फॉलिकल ये जो ऐसे निकला तो दिस इज शैफ्ट ऑफ द हेयर। तो शैफ्ट सिंपल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो सेम एज यहाँ पे भी पेनिस के दो पार्ट्स है, द रूट एंड शैफ्ट कह सकते हो, या अटैच पोर्शन एंड फ्री पोर्शन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, तो रूट एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूट ऑफ पेनिस पे बात करेंगे। रूट ऑफ पेनिस क्या है, तो ऑलरेडी पता है कि दिस इज अटैच पार्ट्स। रूट ऑफ द पेनिस इज जस्ट सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस। बेसिकली पेरिनियल एरिया जो भी हम लोग सिंपल समझेंगे, पेरिनियल एरिया वो जो जेनाइटल एरिया, सपोज अगर हम बात करें कि कोई मेल है ना, उसका ये स्क्रॉटम है, ये मान लो पेनिस है, अलग अलग एरियाज देखने को मिलता है। ठीक है, छोड़ो हटाओ छोड़ो, ठीक है, तो अलग अलग मतलब कि जो मतलब क्या कहते हैं, ये स्क्रॉटम है या ये पेनिस है, उसके जो रीजन का पूरा दैट इज होल दिस पेरिनियल एरिया है ना। तो ओवर ये एक्सटर्नल हम लोग देखते, बस उसी एरिया के नीचे जस्ट पेरिनियल एरिया, जो एक तरह से इन शॉर्ट हम समझ सकते, सो कह सकते जैसे हो गया नीचे, इस किसी नीचे आता तो एनल ओपनिंग होता, तो सब कंक्लूडली उसको हम पेरिनियल एरिया बोलते हैं। और वही अंदर इंटरनली बात करें तो वहाँ पर पॉचुला का स्ट्रक्चर, तो कहता है बेसिकली द रूट जो है पेनिस सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ये रूट है, तो रूट जनरली कोई इसमें होगा तो वो एक पाउच में होगा, जिसका क्या नाम होगा, पेरिनियल पाउच के अंदर में होगा। इज अ कंपोज ऑफ 3 masses, दो नहीं ये 3 डिफरेंट बेसिकली कह रहा है, हालांकि 2 सेम है, 3 मास बेसिकली देखते हैं कि इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ। इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्शंस का वर्ड का मतलब होता है स्टैंडिंग, इरेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग। तो ये जो यहाँ पर जो मासेस है, मतलब मसल्स को ये मास बोल रहा है अभी, तो कह रहा है कि दिस रूट्स इज अ फॉर्मेड बाय 3 masses ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, यानी 3 जो टिश्यू होगा वो सबके सब जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा, इरेक्टाइल इन नेचर, मतलब वो जो टिश्यूज होंगे उसके अंदर में स्टैंडिंग होने की कैपेसिटी होगी। एंड 2 बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें, जिसमें 3 में 2 को हम लोग 2 क्रूरा बोलते हैं और 1 बल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, 2 क्रूरा, देखिए इस 3 मास जो बनता है 3 इरेक्टाइल टिश्यू से, तो 2 क्रूरा मतलब क्रूरा वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है क्रॉन टाइप बेसिकली हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, तो ये रूट होगा इस तरह से निकला हुआ, इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ, इधर निकला हुआ, और ये दिखने में भी लग रहा है कैसा बल्ब टाइप का है ना, बल्बस स्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसलिए एक 1 बल्ब होता है। इच क्रस वर्ड जो होता है, नॉट यहाँ क्रॉन नहीं बोल सकते, सो क्रूरा या क्रस से आया है, और इस दोनों के मतलब होते हैं लेग। इसका क्या मतलब होता है, लेग होता है। क्रश का मतलब ले, सिर्फ तुमको बता, पढ़ाने टाइम पे कई बार मैंने पढ़ाया भी होगा कि डायफ्राम में पढ़ते हैं द क्रश ऑफ डायफ्राम, याद होगा, बहुत सारे रिलेशन में बताया होगा क्रश ऑफ डायफ्राम। तो क्रश जो वर्ड है ना, ये क्रश क्रूरा सिंगुलर प्लूरल का मामला, जिसके मतलब क्या होते हैं, लेग के सेंस में लेते हैं ना। तो क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरह का ना, स्टैंड टाइप है, लेग टाइप है, प्रोजेक्टेड है, तो इसलिए इसको हम क्रूरा या क्रश के नाम से जानते हैं। तो एच क्रश इज अ फैमिली अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च।
अब क्या होता है, जैसे हम लोग अगर प्यूबिक क्या कहते हैं कि स्केलेटन पे अगर हम लोग बात करें, तो ये सपोज मान लो कि स्केलेटन है ना, ये स्केलेटन है, तो स्केलेटन पे जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि जो क्रस्ट है ना, इच क्रस्ट यानी कि दोनों साइड, ये साइड्स और ये साइड दोनों क्रस्ट है, इज अटैच टू अ मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्चेस। तो प्यूबिक आर्च कौन है भाई? तो पहली बात तो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या, जो प्यूबिक बोन जहां पर आकर के, पीछे नहीं दिख रहा, उठा लेते हम, रुक जाओ, इसको हाइड कर देते एक मिनट, इसकी हाइट बढ़ेगी ना अभी, वो ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो, अब हाइट घटाना पड़ेगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब सबको दिख रहा है पीछे। तो जब हम तुमको एनाटॉमी पढ़ा रहे थे तो ये पूरा क्या था, पेल्विक ब्रिम बात करते थे, से पहले तो पेल्विक ब्रिम के बाद ये जो पोर्शन है प्यूबिक बोन है, और ये दोनों जहां पर अटैच हो रहा है प्यूबिक सिविल, तो ये जो यहाँ पे जो आर्च लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, नॉट अ कंप्लीट प्यूबिक क्या कहते हैं कि वो मार्जिन में चले जाए, तो इस आर्च के पास कह रहा है रूट जो है, इस प्यूबिक आर्चेस जो है उसके पास ये दोनों क्रूरा आपस में एक मतलब इसके साथ अटैच रहता है, एंड दिस कवर बाय इस्चो कैवर्नोसस। ये उसके बाद ये कह रहा है कि इस क्रूरा के ऊपर यानी ये क्रश के ऊपर जो दोनों साइड्स में है, ये इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, बेसिकली हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कवरिंग के इस्चो कैवर्नोसस। इस्चो कैवर्नोसस बेसिकली दिस मसल्स कह सकते हैं, एक तरह का क्या है, मसल्स है जो इस रूट्स के ऊपर में कवर अप कर रहा है, रूट के दो क्रस्ट के ऊपर में कवर कर रहा होता है। बल्ब के बारे में कहता है इट इज अटैच्ड टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन इन द बिटवीन द टू क्रूरा, यानी इस दो क्रूरा के बीच जो क्रूरा है उसके बीच जो पेरिनियल मेम्ब्रेन्स होगा, ये पेरिनियल शैक के अंदर आया था, तो जो पेरिनियल मेम्ब्रेन्स होगा उसके साथ ये बल्ब जाकर के दोनों क्रूरा के साथ क्या अटैच होता है। ये एक्चुअली कंप्लीटली क्या मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आगे चल के भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो सिंपली तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला चीज यहाँ पर जैसे है ना कि रूट ऑफ पेनिस में अगर हम लोग बात करें तो है ना जो क्रश है या फिर क्रूरा कह सकते हो अटैच होता है, वो किससे अटैच होता है, मार्जिन ऑफ प्यूबिक आर्च से अटैच होता है। अगर तुमसे पूछा जाए नहीं बल्ब का जो अटैचमेंट है वो किससे होता है, तो बल्ब इज अटैच विद द पेरिनियल मेम्ब्रेन इन बिटवीन द टू क्रूरा, दो क्रूरा के बीच में जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच है टुगेदर, ये बन गया तीन डिफरेंट मासेस के। इट्स अ डीप सरफेस, यानी इसके डीप सरफेस की अगर हम लोग बात करें, सरफेस इज अ प्रिसेड एबव इट इज सेंट्रली बाय द यूरेथ्रा व्हिच ट्रांसवर्स इज अ सब्सटेंस टू द रीच द कॉर्पस स्पॉन्जियसम लोकेटेड इन द बॉडी। अब कह रहा है कि अगर डीप सरफेस में अगर हम लोग बात करें, प्रिसेड यानी कि ओपनिंग करता है एबव इट सेंटर से ऊपर, लगभग सेंटर से ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर ये देखने को मिलता है। ये बल्ब की बात अगर ऐसे करते हैं, इसको हम बाहर ऐसे निकाल ले, मान लो ये बल्ब है सपोज, मान लो इस तरह का कुछ, ठीक है, तो इसके बेसिकली क्या रहा है कि इस सेंटर में है ना, यहाँ पर एक क्या देखे ओपनिंग दिखता है कि इसका तो यूरेथ्रल ओपनिंग दिखना स्टार्ट करता है, किस चीज का, यूरेथ्रा, विच ये रहता है ट्रांसवर्स इज अ सब्सटेंस टू द रीच द कॉर्पस स्पॉन्जियसम लोकेटेड इन द बॉडी। अब यही चीज आगे कंटिन्यू आगे चल के इसमें कंटिन्यू कर जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो यूरेथ्रा है अभी रूट से होकर के फिर शाफ्ट वाले स्ट्रक्चर्स में भी जाएगा, देन आगे कंटिन्यू करेगा, तो इसके साथ ये कंटिन्यू कर जाता है। अब कहता है दिस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा विद इन द बल्ब शो एज अ डायलिटेशन इन इट्स फ्लोर कॉल्ड द इंट्राबल्बुलर फोसा। अब क्या होगा, जैसे अभी नहीं, जब तुम अगर यूरोजेनेटल डिपार्टमेंट में काम करोगे या यूरोलॉजिस्ट के पास अगर तुम काम करते हो या यूरोलॉजिस्ट, तो नॉर्मली हम लोग बहुत सारे टाइम पे अगर देखते, जैसे ऐसे तो बहुत सारे रीजंस है, जैसे एक ओल्ड एज में मेल के अंदर में बड़ा कॉमन डिसऑर्डर्स आता है कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, है ना, कि अगर मतलब वो अपने आप यूरिन का ड्रॉप ओल्ड एज में, हालांकि प्रोस्टोस में इशू आ गया, स्पेशली जब प्रोस्टोमेगाली हो जाता है और उसकी सर्जरी करा दी जाती है, तो वैसे कंडीशन में देखने को मिलता है उसमें। दूसरी चीज एक साइंटिफिक रीजन भी आया था, कहीं में देखा था, एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ पे देखा था, कि जैसे कि यूरिनेशन करने का, यूरिनेशन जो हम लोग करते हैं, यूरिन पास जो करते हैं, तो बेस्ट पोजीशंस क्या है, तो उसमें जैसे कुछ लोग स्टैंडिंग खड़े होके करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बैठ के करते हैं। तो फाइनली तुम अगर देखोगे, अगर अपने हिस्ट्री में भी देखो तुम, मतलब इंडियन कल्चर्स के अंदर में भी देखो, जो ऋषि मुनि का जमाना हुआ करता था इंडियन कल्चर में बात करा, उस टाइम में भी यूरिन पास करने वो लोग बैठते थे, अगर चिप्स का ध्यान दो। तो अगर सिटिंग पोजीशन में यूरिनेशन कराते हैं
और स्टैंडिंग में कराते हो तो क्या फर्क है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कोई पर्सन अगर स्टैंडिंग पोजीशन में कंटिन्यू यूरिन पास करता है, उसके वो हैबिट्स अगर हो जाते हैं, तो इन ओल्ड एज उसको ड्रिबलिंग का इशू बहुत ज्यादा होता है। इन ओल्ड एज यानी ड्रिबलिंग होगा, यानी कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे अभी क्या है, अगर यूरिन ब्लैडर बहुत ज्यादा फुल है तो एक कंट्रोल होता है कि आप इतने टाइम तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर कंटिन्यू होता है क्या कि ग्रेविटेशन मतलब फोर्स ज्यादा फील होता है जब कोई यूरिन खड़े होकर के पास कर। तुम फील भी कर सकते हो जब खड़े होकर कोई यूरिनेशन करता है और बैठ के करो तो यूरिन का जो फोर्स होगा वो स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा फील होगा। तो इस अब क्या एग्जैक्टली मैकेनिज्म अननोन था, बट फाइनल कंक्लूजन ये था कि अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है और सिटिंग पोजीशन में है तो स्टैंडिंग पोजीशन वालों को ड्रॉबैक ड्रिबलिंग का इशू ओल्ड एज में ज्यादा मोस्ट कॉमन होने, किसको क्या होगा कोई पता नहीं, बट उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते बेनिफिट है, तो बेसिकली सिटिंग पोजीशन इज द बेस्ट फॉर यूरिनेशन, है ना। तो अब ये बात है, दिस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा विद इन द बल्बस शो एज अ डायलिटेशन, यानी यूरेथ्रा ऐसे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो यूरेथ्रा का पार्ट जो रूट से अभी क्रॉस कर रहा होगा वहां पर यही यूरेथ्रा क्या मिलेगा, थोड़ा सा मान लेते हैं, इधर से भी आ रहा है इधर से आ रहा है, ठीक है। तो इस जब ये रूट वाले पार्ट से निकलेगा तो ये थोड़ा सा क्या मिलेगा, डायलेटेड मिलेगा, क्या मिलेगा, डायलेटेड मिलेगा। अब ये जब डायलेटेड मिलेगा तो इसका मतलब ये इस डायलेटेड पार्ट ऑफ दिस यूरेथ्रा, ये इससे पहले क्या होगा, मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है, ये क्या यूरिनरी ब्लैडर से निकला, प्रोस्टेट होते मान लो अभी पेनिस में इंटर किया है, तो अब ये बल रूट्स वाला पार्ट है, फिर ये शाफ्ट वाला पार्ट होगा या ओपनिंग होगा, ये शाफ्ट वाला पार्ट होगा। तो ये पोर्शन सिर्फ यूरेथ्रा का कौन सा पोर्शन जो वो रूट ऑफ पेनिस से अभी जा रहा है, उस वो पार्ट में बल्बस मतलब वो डायलेटेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रालोबुलर फोसा, क्या बोलते। तो अब तुमसे कोई पूछे कि इंट्रालोबुलर फोसा, ध्यान सुनो, इंट्रालोबुलर सॉरी इंट्राबल्बर फोसा जो है वो यूरेथ्रा जो है, मतलब कि इंट्राबल्बर फोसा जो है वो यूरेथ्रा में कहाँ पे मिलता है, किस प्लेस पे मिलता है। तो एक लाइन में बोल सकते हो वो रूट ऑफ पेनिस वाला जो पार्ट है यूरेथ्रा का वहां पर डायलेटेड मिलता है। तो अब जैसे हम लोग पढ़ते यूरेथ्रा एक ट्यूब है, अब कॉमनली मान लो नॉर्मल रिपोर्टिंग आ रहा है, वहां लिखा रहा है कि in the part of the root of the penis the urethra is dilated, तो it is a normal, वो गड़बड़ नहीं है, वो क्या है नॉर्मल से, ठीक है। तो खैर इस चीज को तुम एमसीक्यू बेसिस पे भी याद रख। उसके बाद आते और उसके बाद हम लोग देते क्या, बॉडी ऑफ पेनिस की हम लोग बात करते हैं। तो बॉडी सबसे पहला चीज का फ्री पोर्शन ऑफ द पेनिस इज अ कंप्लीटली इन्वॉल्व बाय ए स्किन, है ना। क्या होता है, एक थिन स्किन, बहुत ज्यादा थिक नहीं होता, एक थिन स्किन से कवर्ड स्ट्रक्चर्स होता कंप्लीटली पेनिस, है ना। इट इज अ कंटिन्यूएशन विद द रूट ऑफ इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी बॉडी का जो कंटिन्यूएशन है, यानी रूट तक इसके आर्च पे क्या था, आर्च के पास क्या था, आर्च के पास क्या अटैच था, आर्च के पास रूट था। तो अभी अगले संडे जो कंटिन्यू यानी कि जो शाफ्ट का कंटिन्यूएशन है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये क्या है प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो क्या था, शाफ्ट का जो कंटिन्यूएशन है विद द रूट के सामने से पहला चीज द फ्रंट ऑफ रूट और साथ साथ लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस पूरा हो गया, जहां से ये टच कर रहा है ना, इधर वाला प्यूबिक इधर वाला प्यूबिक, अब ये अपर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस जैसे लोअर, तो लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से यहीं से क्या कंटिन्यू करता है, शाफ्ट कंटिन्यू करता है, क्या करता है, शाफ्ट कंटिन्यू यहां से कर जाता है, ठीक है। तो ये भी तुमको पूछा जाएगा कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के किस रीजन से बॉडी ऑफ पेनिस कंसिडर किया जाता है। तो लोअर पार्ट्स कह सकते हो ना, फ्रंट ऑफ द रूट एंड लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। इट्स अ कंपोज्ड ऑफ 3 इलोंगेटेड मसल्स ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू, वही सेम टिश्यू जो आगे भी कंटिन्यू करता है ना, सेम टिश्यू जो आगे भी कंटिन्यू करता है, 3 अलग अलग। अब यहाँ पे डेफिनेटली तुमको नाम भी देखने को मिलेगा, 3 अलग टिश्यू बेसिकली कह रहे हैं, 3 मासेस है, नॉट टिश्यू, तो इरेक्टाइल टिश्यू एक ही है, 3 अलग अलग 2 मसल्स है, यानी मसल्स 2 है, जो 2 बैंड्स, एक सेम मसल्स का, एक बैंड एक सिंगल मसल्स का, अलग मसल्स का दिखता है। बाकी 3 मासेस इसलिए कह रहा है कि 3 अलग अलग बैंड्स में ये जाता होता है, बाकी टिश्यू एक ही, इरेक्टाइल टिश्यू, टिश्यू 3 नहीं, टिश्यू को ना सिर्फ एक ही इरेक्टाइल टिश्यू इसके अंदर में, ठीक है। इरेक्टाइल इसके फंक्शन के बेसिस नाम, ऐसा नहीं हम तुम सोचोगे क्या ये टिश्यू जब सर पढ़ाए थे तो वहां तो कोई इरेक्टाइल टिश्यू पढ़ाए नहीं है, दैट इज अ फंक्शनलिटी जो यहाँ पर है, उसकी वजह से इसको इरेक्टाइल टिश्यू बोला जाता है। अब ये क्या बोला कि ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, यानी जब पेनिस जनरली अगर हम लोग बात करें तो या तो फ्लैक्स पोजीशन में आता, फ्लैक्स मतलब जब वो नॉन इरेक्टेड पोजीशन में होता है,
दूसरा एक पोजीशन उसका हो सकता है वो इरेक्टेड पोजीशन में, तो कह रहा है ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ दिस पेनिस दिस मसल्स यानी जो मसल्स है बिकम द इंगोर्ज विद द ब्लड लीडिंग टू द कंसिडरेबल एनलार्जमेंट। एक्चुअली मैं आगे पढ़ाऊंगा द मैकेनिज्म ऑफ द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, क्योंकि आगे की ओल्ड एज डिजीज में बहुत कॉमन है। ओल्ड एज में लोगों को इरेक्शन डिसफंक्शंस काफ़ी ज़्यादा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक्चुअली हमें तो पहले ये बताना चाहिए कि इरेक्शन का मैकेनिज्म क्या है। अगर पेनिस इरेक्ट हो रहा है ना, तो उसके मैकेनिज्म था। तो अभी सिर्फ एक लाइन है, आगे एक टॉपिक ही आएगा मैकेनिज्म ऑफ द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, है ना। तो लेकिन एक मोटा मोटी कंसेप्ट ये कहती है, जैसे मैं बताऊंगा अभी तुम्हें कि पेनिस के लिए प्रॉपर अपने की आर्टेरियल सप्लाई है, ठीक है। तो आर्टेरियल सप्लाई के अंदर जो ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ द पेनिस उस मसल्स के अंदर होता है बिकम इंगोर्ज विद द ब्लड, यानी ड्यूरिंग इरेक्शन पेनिस के अंदर में ब्लड सप्लाई बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत इंगोर्ज हो जाता है। समझो कि ब्लड आकर के एटलीस्ट समझो कि बढ़ रहा होता है। तो जिसके वजह से उस इंगोर्ज सप्लाई की वजह से यानी फास्ट ब्लड उसके अंदर में आने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर में इनलार्जमेंट आना स्टार्ट हो जाता है और वो इनलार्ज कर जाता है, इरेक्ट पोजीशन में आ जाता है। दिस मसल्स यानी कि मसल्स है आर दिस राइट एंड द लेफ्ट कॉर्पोरा, मतलब दो बेसिकली कह रहा है जो है वो, एक तो राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा है, कैवर्नोसा एंड अ मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियस, यानी दो चीज देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे भी ऐसे, अगर हम लोग देख सेक्शनल कटिंग है, शेफ्ट है, शेफ्ट को हम लोगों ने कट किया, सपोज मान लो ये कॉर्पस एक तरफ, इधर भी एक कॉर्पस इधर भी कॉर्पस, ये दोनों साइड जो तुमको ये दिख रहा है बेसिकली कॉर्पस कौन सा वाला, ये कॉर्पस कैवर्नोसा, ये दो मसल से क्या नाम है। तो एक चीज याद रखो कि तुमसे पूछे पेनिस के अंदर जो मसल्स उसका क्या नाम है, तो एक मसल कॉर्पस क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा, जिसके दो बैंड मतलब एक राइट है एक लेफ्ट है। उसके जस्ट कॉर्पोरा कॉर्पस बोथ आर सेम, है ना। कॉर्पोरा कैवर्नोसा या कॉर्पस कैवर, अब देखो यही तुम पढ़ो कॉर्पस कैवर्नोसा लिखा हुआ ना, तो वो दोनों बोलोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, है ना। तीसरा एक बेसिकली हम जो मसल्स देखते हैं वो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, वो का स्पॉन्जियोसम। तो दो बेसिकली मसल्स है पेनिस के अंदर में, एक मसल से कॉर्पस कैवर्नोसा जिसके दो बैंड्स है, राइट एंड लेफ्ट कह सकते हो, और एक सिंगल स्पॉन्जियोसा है, वो मिडली नीचे लॉटरली बेसिकली देखने को मिलता है। तो अगर ये बस, उसके बाद हम लोग देखते हैं जब पेनिस की बात करते हैं, पेनिस हैव अ वेंट्रल सरफेस एंड सरफेस ऑफ पेनिस की बात करते हैं ना, सरफेस ऑफ, सरफेस में थोड़ा एक चीज को याद रखना कि अगर मैंने फ्रॉम द फर्स्ट क्लास तुम्हें बताया था कि हम लोग कोई भी चीज अगर जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो बॉडी का रेफरेंस एनाटॉमिकली लेके चलते हैं। बॉडी का क्या लिख सकते हैं, एनाटॉमिकल रेफरेंस। तो अगर हम एनाटॉमिकल रेफरेंस में लेकर के चले बॉडी का, तो मान लो ये स्क्रॉटम है, ये है क्या है पेनिस। अभी ये पेनिस मान लो फ्लेक्स पोजीशन में, क्या है फ्लेक्स पोजीशन में। अगर मान लो कोई पर्सन है उसके अभी क्या कहते हैं कि अगर पेनिस क्या आ जाए इरेक्ट पोजीशंस में आ जाए, तो चीजें क्या हो जाएगी, सरफेस बदल जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोनों पोजीशन में क्या हो रहा है, सरफेस। तो नॉर्मली इन एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो पेनिस क्या होता है इन फ्लेक्स पोजीशंस, है ना, फ्लेक्शंस पोजीशन में होता है। और जब इरेक्टाइल होगा तो वहां पे चीजें बदल जाती है सरफेस। तो अभी जो मैं सरफेस बताना चाह रहा हूं वो सरफेस, जैसे अभी ऐसे, तो ये फ्रंट में होगा तो एंटीरियर हो जाएगा, ये पीछे होगा तो ये क्या होगा डोर्सल सरफेस होगा। जस्ट हम लोग इरेक्शन पोजीशन में देखते हैं कि जो डोर्सल था वो सामने आया तो वेंट्रल बन जाता है। डोर्सल जो था जब ये फ्लैक्स पोजीशन में तो ऐसे है, लेकिन जैसे ये चीजें मान लो उठ गया और ऊपर हम इसको स्ट्रेट अगर कर देते हैं, तो अगर हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा, जो अभी डोर्सल था वो क्या बन जाएगा वेंट्रल बन जाएगा। और जो वेंट्रल मतलब एंटेरियर, ऐसे समझ सीधा, जो पोस्टेरियर था वो क्या बन जाएगा एंटेरियर। ऐसे मेरा हाथ ही मान लो ऐसे, अब ये पीछे का सरफेस क्या है पोस्टेरियर सरफेस, आगे का सरफेस क्या है एंटेरियर सरफेस इन फ्लैक्स पोजीशन। और एनाटॉमिकल अभी मैं जो बता रहा हूँ इसी पोजीशन। लेकिन अगर बात करें यही मेरा हैंड जो है, अगर इसको हम ऐसे सीधा कर दिए यहाँ पर, अब जो पीछे पड़ रहे थे वो कहाँ चला गया, आगे चला गया, और जो आगे पड़ रहे थे वो कहाँ चला गया। तो जब भी सरफेस की बात हो पेनिस का, तो कंडीशन माइंड में ऐसे नॉर्मली तो फ्लैक्स ही लेके चलना है, बट इरेक्शन पोजीशन अगर बात आई तो सीधे सरफेस का होता है ऑपोजिट्स हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं मेनली दो सरफेस है। तो पेनिस अगर वेंट्रल सरफेस क्या है, वेंट्रल सरफेस दैट फेसेस द बैकवर्ड एंड द डाउनवर्ड, है ना, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड जो पीछे का सरफेस है वो बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड फेस करता है। एंड डोर्सल वेंट्रल सरफेस, अच्छा ठीक सरफेस दैट डोर्सल सरफेस दैट फेसेस द फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ये इरेक्टाइल पोजीशन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो डोर्सल है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा आर द फॉरवर्डेड कंटिन्यूएशन ऑफ द क्रूरा।
कह रहा है कि दो बेसिकली जो कॉर्पस कैवर्नोसा वो कंटिन्यू आगे की तरफ कंटिन्यू करता फॉरवर्ड है, कंटिन्यूएशन ऑफ द क्रूरा आगे, क्योंकि आगे जो हम लोग देखते हैं ये जो मसल्स है, हाँ ये जो मसल्स है तो मसल्स तब तक कंटिन्यू करता, कहाँ तक करता, आगे अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ग्लांस पेनिस, है ना। तो ग्लांस पेनिस तक पे हम लोग देखते हैं ये मसल्स कंटिन्यू करता है। देन आफ्टर ग्लांस पेनिस ये तो कंप्लीट, जैसे हम लोग इन टर्म ग्लांस पेनिस को क्रूडा भी बोला जाता है। क्रूडा वर्ड लैटिन से आया था, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, क्रूडा वर्ड बेसिकली आया था लैटिन से आया हुआ है। और क्रोन के माने तो इसमें हम लोग होते हैं, क्रोन बेसिकली जो ताजशाही होता है ना उस टाइप का टेस्ट, ठीक है, तो उसके सेंस में लेते वो स्ट्रक्चर उस वजह से, तो कंटिन्यूएशन करेगा क्रूडा तक। दे आर इन क्लोज ऑपोजिशंस विद द ईच अदर थ्रू आउट देयर लेंथ। मतलब कह रहा है कि जब ये दोनों क्या कहते हैं कैवर्नोसा जो है ना, कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, जब दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होकर, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट विच ईच अदर थ्रू आउट द देयर लेंथ, यानी अगर ये मसल्स लेंथ अगर पहला एक वाला लेफ्ट वाला मान लो तो लगभग राइट वाला भी उसी के आसपास से होते हुए उतना ही लेंथ होकर के एकदम साथ जा रहा है, एक साथ जाकर के वो टर्मिनेट्स करेगा आगे चल के। द कॉर्पोरा कैवर्नोसा डू नॉट रीचेस द एंड ऑफ द पेनिस। क्या करता है ये एंड ऑफ द पेनिस पे नहीं जाता है, जैसे क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इस स्ट्रक्चर्स में ये एक बैंड ऊपर से लग रहा होगा ऐसे और एक इधर से लग रहा है, तो ये कैसा कॉर्पस कैवर्नोसा का। लेकिन ये टर्म इधर जो ये है क्या ग्लांस पेनिस, तो दिस अगर कंप्लीट अगर बात करें यहाँ पर आकर के पेनिस एंड कर रहा है तो ये मसल्स एंड ऑफ पेनिस तक नहीं आता। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें अभी ग्लांस ऑफ पेनिस जो होगा वो कहीं ना कहीं दो डिफरेंट टिश्यू कह सकते हैं, डिफरेंट मसल्स इन ऑल स्ट्रक्चर से ये बना हुआ है, ठीक है। तो थ्रू आउट इज होल लेंथ इज द ट्रैवर्स, ठीक चलो, और एक आते each of the them terminates under the corpora cavernosa not reaches the end of the penis, ठीक है। Each of them terminates under the cover of the glans penis in the blunt conical extremity। सही बात, ये क्या करा कि कहाँ जाके दोनों टर्मिनेट कर जाता है ऑलमोस्ट जो ग्लांस पेनिस का है एंड ब्लंट कॉनिकल शेप। ग्लांस पेनिस का शेप जो होता है कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है। दे आर सराउंडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस इन्वॉल्व कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यानी इसके ऊपर जो कैवर्नोसा उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कवरिंग्स है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और भी कई जगह ये मिलते हैं, है ना, हाँ जी वहाँ भी मिलेगा। तो व्हाट इज, तो यहाँ पर अगर इसलिए आपको याद पेनिस आ रहा तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये किसके ऊपर कवरिंग है, ये हम लोग देखते हैं बेसिकली इसके जो मसल्स बैंड है उसके ऊपर एक फाइब्रस टिश्यू है। कॉर्पस स्पॉन्जियसम इज द फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द बल्ब ऑफ द पेनिस, यानी कह रहा है कि बल्ब ऑफ द पेनिस से जो स्पॉन्जियसम मसल्स है वो कंटिन्यू आ गए। इसका मतलब रूट में भी तुम देखो दोनों जो क्रश है जो लेफ्ट एंड राइट है वो किससे बना हुआ है, कॉर्पस कैवर्नोसा से, ठीक है। और हाँ, और जो बल्ब बना हुआ वो किससे बना हुआ, स्पॉन्जियोसम से बना हुआ, न्यू कर रहा है। Its terminal part is expanded and form a conical enlargement called the glans penis। अब देखो ये जो स्पॉन्जियस है कह रहा जो टर्मिनल, अब देखो यहाँ पर समझ कलर से कोडिंग है, ये जो मसल्स है बैंड से दो दिखा जो ग्लांस पेनिस पे आकर के टर्मिनेट किया, ये क्या था, कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है। और ये जो पिंक शेड में दिख रहा है वो क्या है, स्पॉन्जियसम। तो कैवर्नोसा जो है वो ग्लांस पेनिस पे ही टर्मिनेट कर जाता है, बट स्पॉन्जियोसा जब वो कंटिन्यू करता है और ये आगे जाके जो टर्मिनेट करता है ब्लंट कॉनिकल स्ट्रक्चर, और यही बनाता है क्या, ग्लांस पेनिस को। तो तुमसे पूछी ग्लांस पेनिस इज फॉर्मेड बाय विच मसल्स, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, है ना, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना हुआ, किससे बना हुआ है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना हुआ, क्योंकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो रिलेटिवली सॉफ्ट टिश्यू है एज कम्पेयर टू कॉर्पस कैवर्नोसा के। कॉर्पस कैवर्नोसा जो होता है वो काफी हार्ड टिश्यू है एज कम्पेयर टू स्पॉन्जियोसा से, ठीक है। तो चलो कॉर्पस इज द फॉरवर्ड कंटिन्यूअस टर्मिनेट्स, ठीक है। थ्रू आउट इज द होल लेंथ इज द ट्रैवर्स बाय द यूरेथ्रा, ठीक है। लगभग कह रहा है कि इस कॉर्पस, यहाँ पे तुम अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये देखो यहाँ पर आप कटा हुआ ये लिखा हुआ क्या, यूरेथ्रा, क्या लिखा हुआ, यूरेथ्रा। तो अब तुमसे ये भी सवाल आएगा कि भाई ये बताओ कि हम ये पढ़ा है कि भाई यूरेथ्रा पेनिस में ओपनिंग है, यूरेथ्रा होल ऑफ द पेनिस रूट से लेकर के बॉडी से लेकर के ओपनिंग तक आ रहा है। अब ये मसल्स के जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसा के साथ साथ चल रहा है उस मसल्स के अंदर से जा रहा है या कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर से जा रहा है। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में होल ऑफ दिस लेंथ, यानी होल ऑफ दिस लेंथ का मतलब क्योंकि
जहां तक रूट्स बल्ब से स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के ग्लांस पेनिस पे जहां पर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा दिखता है वो कंप्लीटली उसी मसल्स के अंदर में क्या जा रहा है, यूरेथ्रा जा रहा है, उसी मसल्स के अंदर में यूरेथ्रा जाता हुआ रहता है, ठीक है। Each of them terminates under the cover of the glans penis in the blunt conical extremity, वही चीज है, खत्म होता है। And they're surrounded by the strong fibers and called, तो पढ़ा चुके थे। Like a corpora, it is also surrounded by a fibrous sheath। लगभग corpora की तरह ये भी fibrous sheath से ये भी मसल्स क्या होता है, covered होता है। Base of the glans, Latin acron, मतलब glans का मतलब लिखा, glans मतलब acron के आते हैं। Penis has a projecting margin that corona के नाम समझ दो। कोरोना क्या चीज है, तो जो प्रोजेक्टिंग मार्जिन है, जैसे अगर हम लोग बात करें जैसे ग्लांस पेनिस है ना, बेस ऑफ द ग्लांस, ये ग्लांस पेनिस अगर ऐसे बनाते हैं तो ये मान लो अगर ग्लांस पेनिस है कॉनिकल स्ट्रक्चर, दिस इज अ बेस, दिस इज अ एपेक्स, ये क्या होगा, एपेक्स होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। इस बेस के बारे में कह रहा है पेनिस हैज अ प्रोजेक्टिंग मार्जिन, ये बेस जो होता है वो फ्लैट बेस नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा क्या प्रोजेक्टिंग मार्जिन होता है, उभार टाइप का होता है, जैसे प्रोजेक्टिंग मार्जिन होता है देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्रोजेक्टिव मार्जिन इज कॉल्ड है कोरोना ग्लैंडिस बोलते हैं, कोरोना ग्लैंडिस के नाम से जानते हैं। तो कोरोना ग्लैंडिस क्या है भाई, इट इज अ प्रोजेक्टिंग मार्जिन ऑफ द बेस ऑफ ग्लांस ऑफ पेनिस, ग्लांस पेनिस का बेस जो है उसके जो मार्जिन होते उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना ग्लैंडिस, विच इज ओवर हैंगिंग ओवर द ऑब्लिकली ग्रूवेड कंस्ट्रक्शंस नोन एज द नेक ऑफ द पेनिस, जो लगभग कह रहा है क्या है, विच इज ओवर हैंग्स, यानी ये लगभग कह रहा है ग्लांस पेनिस, ये जो मार्जिन होता है ये ऐसा लगता है कि शाफ्ट के ऊपर या इसके ऊपर क्या कर रहा है, ओवर हैंग कर रहा है, और ओवर ऑब्लिकली ग्रूवेड, और यहाँ पर क्या है ऑब्लिक, इसके जस्ट नीचे जब हैंग कर रहा होता है स्ट्रक्चर तो इसके जस्ट नीचे एक ग्रूव टाइप का होगा, उस ग्रूव जो बना तो वहीं पे कंसिडर किया जाता है किसको, नेक ऑफ द पेनिस को, नेक नॉन एज द नेक ऑफ द पेनिस, है ना। Within the glans, the urethra show as a dilation. It is its roof called as the navicular fossa. अब कहता है विद इन द ग्लैंड, जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स पेनिस क्या है, उसके ऊपर यूरेथ्रा शो डायलेटेशन, क्योंकि जब यूरेथ्रा ओपनिंग के लिए आता है, याद रखोगे, जब यूरेथ्रा पहले तो जैसे एक डायलेटेशन तो बल रूट्स में दिख गया, फिर वो स्टेज चलता है तो जहाँ से वो डायलेट वो थोड़ा सा डायलेट करता है यूरेथ्रा ओपनिंग के पास ग्लैंड्स पेनिस में आकर के, तो वहां पर उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, नेविकुलर फोसा के, यही इसी को क्या बोलेंगे, नेविकुलर। तो तुमसे पूछे कि नेविकुलर फोसा क्या है, तो नेविकुलर फोसा भी क्या है, डायलेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरेथ्रा इन अ ग्लांस पेनिस। फिर उससे पहले क्या था, बल्बर फोसा था, बल्बुलर फोसा। बल्बुलर फोसा क्या है, डायलेटेड, नॉर्मल डायलेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूरेथ्रा इन रूट्स ऑफ द पेनिस। तो दो जगह तुमको अभी डायलेशन को देखे, दिस टू डायलेशन इज नॉर्मल, है ना। द स्किन इज कवरिंग द पेनिस इज अ वेरी थिन एंड अ डार्क इन कलर, जो स्किन के बारे में कह रहा है वो काफी थिन है एंड द कलर इज वाइस, इस देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज लूजली कनेक्टेड विद द फासा शीथ ऑफ द ऑर्गन, है ना। ये कह रहा है कि जो स्किन जो है पेनिस के अंदर, तो बहुत थिन स्किन है पहला चीज, और ये जो कनेक्टेड है विद इन द फासा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना नॉर्मल स्किन होता है, स्किन के नीचे क्या होता है, फासा होता है, तो स्किन फासा का अटैचमेंट होगा तो स्किन में थोड़े से मोबिलिटी कम देखने को मिलेगी, मतलब वो अटैचमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है कितना ऑड है। तो यहाँ कह रहा जो नीचे जो फासा है ना उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच नहीं, बहुत लूज अटैच देखने को मिलेगा। एट द नेक इट इज अ फोल्डेड टू फॉर्म द प्रीपेरिस, सेम स्किन के बारे में कह रहा है जो कंटिन्यू करता है एट द नेक, नेक ऑफ पेनिस पे अगर इट इज अ फोल्डेड टू फॉर्म द प्रीपेरिस। अब नेक के पास जाने के बाद क्या होता है, जैसे नेक के पास गए मान लो ये इस तरह से, तो यहाँ पे एक स्किन की ग्लांस पेनिस होगा, और यहाँ पर क्या अगर स्किन आ रहा तो ये लगभग इस तरह से स्किन क्या तो कवर कर रखता होता है ना, जैसे क्या कर रखता है ऊपर से कवर कर रखता है, फॉर्म द प्रीपिसिस के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। प्रीपिसिस क्या है, यही प्रीपिसिस हम सर्कमसिजन में क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं, जो सर्कमसिजन होता है इसमें इस चीज को रिमूव करते हैं। तो लैटिन बिफोर पेनिस, सॉरी लैटिन वर्ड है ना, प्रीपिस का मतलब होता है बिफोर अ पेनिस, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि जब अगर कोई न्यूली बॉर्न जिसका सर्कमसिजन नहीं हुआ होगा तो उसके ऊपर से जिसको तुम प्रीपिस कवरिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं वो स्किन जो कवर कर रखा है, और जस्ट समझ लो कि स्किन को हटाएंगे तो एग्जैक्ट पेनिस आ जाएगा। तो यानी बिफोर द पेनिस, बिफोर द पेनिस कहने होता है स्किन से कोई चीज कवर है, मान लो ये पेन ऐसे कवर, तो हम कह सकते हैं ना कि अभी जो मेरा हैंड है डट बिफोर द पेन, पेन के जस्ट भी हटाएंगे पेन आ गया, तो सेम है जो स्किन को लेकर के आगे बोलते। और बेसिकली इसी को हम लोग बिफोर, इसी चीज को या फिर इसी को हम फोर स्किन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीपिसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, which is a cover the glass to the wearing extended and can be retracted backward to the exposed the glands।
एक्चुअली तो नॉर्मली ये कवर करके ग्लांस को कवर करके रखती है, लेकिन ये इस स्किन जो है वो कंप्लीटली रिट्रैक्ट भी होता है, और रिट्रैक्ट होकर के बेसिकली क्या होगा कि ओपन करेगा किसको, ग्लांस पेनिस को एक्सपोज करा। यही सर्कमसिजन होता तो फोर स्किन को कट करके रिमूव कर तो कंप्लीटली ग्लांस पेनिस क्या होता है, एक्सपोज होता हुआ रहता है। ठीक है, सेम चीज अगर हम लोग बात करें ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द ग्लांस देयर इज अ मीडियन फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फ्रेन्यूलम। अब जस्ट हम लोग देखते हैं कि जस्ट जो ग्लांस पेनिस है उसके नीचे की तरफ आएंगे तो अंडर सरफेस कह रहा है, नीचे की सरफेस पे आएंगे, अंडर सरफेस पे ग्लास, इस पे एक क्या देखते हैं, मीडियन, एक फोल्ड दिखता है, मीडियन मतलब एग्जैक्टली मीडियन लाइन पे फोल्ड स्किन कॉल्ड द फ्रेन्यूलम, है ना। नीचे में देखो इस तरह से क्या रहता है, वो स्किन फोल्डेड होगा, और उस फोल्डेड स्किन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रेन्यूलम क्या है, दिस इज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स अंडर सरफेस ऑफ द ग्लांस पेनिस, अंडर सरफेस ऑफ ग्लांस पेनिस। तो ये चीजें हो गई। अब कुछ चीजें ब्लड सप्लाई है और भी चीजें हम लोग अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि एनाटॉमी ऑफ पेनिस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को?